देखिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में कई आतंकवादी हमले जो है कश्मीर में अपनी आँखों के सामने देखे और कई जानें गई हैं। हम्म। ये सिर्फ़ हिंदू-मुस्लिम का डिबेट जो चल रहा है, मुझे आप बताइए कि बार-बार धर्म को बीच में लाया जा रहा है। अब जो पहलगाम में हुआ, वहाँ एक मुसलमान कश्मीरी जो है अपनी जान पे खेल के जो है अपनी जान को कुर्बान करके उन हिंदू यात्रियों को, उन सैलानियों को बचाने का काम किया उसने। और दूसरी बात यहाँ है कि अगर हम धर्म को बेचे, जब पुलवामा अटैक हुआ था तो डीएसपी दविंदर सिंह उसका नाम सामने आया था, वो आज भी जेल की सलाखों के पीछे है। तो हमने पूरी सिख कम्युनिटी को ब्लेम नहीं किया था। अगर साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की बात करें, उसने मालेगांव जो बम ब्लास्ट हुए थे उनका नाम सामने आया था एनआई में, तो वो एमपी है, आज पार्लियामेंट में बैठी हैं। तो उस वक्त जो है पूरे हिंदू कम्युनिटी को तो ब्लेम नहीं किया गया। आपके लिए तो ये जीत होनी चाहिए। आज जीत इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आज कश्मीर का बच्चा बच्चा कह रहा है कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं है, हम हिंदुस्तानी हैं और हम इस आतंकवादी हमले की जो है इसको कंडेम करते हैं। तो ये तो इंडिया के लिए एक कामयाबी है कि इतने सालों के बाद कश्मीर यार सड़कों पे उतरा है। वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की जरूरत नहीं है, तो जवाब तो पाकिस्तान को यही सबसे बड़ा है कि आज कश्मीर पे आप जो लड़ रहे हैं तो कश्मीर के लोग तो हिंदुस्तान के साथ हैं, वो आतंकवाद का विरोध कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए। ये तो हिंदुस्तान की अचीवमेंट है। और ये नासमझ लोग हैं जो टीवी पे बैठ के इसको पोलराइज कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं। एक स्ट्रांग मैसेज जाना चाहिए पाकिस्तान को कि कश्मीर जो है इतने सालों की लड़ाई, ये तो खत्म हो जानी चाहिए थी लड़ाई आज ही, कि कश्मीर हिंदुस्तान के साथ है। आज हर गली कोचे में एक आवाज आ रही है कि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान हमारा है, हम आतंकवाद का विरोध करते हैं। मैं कश्मीरी हूं, मैं कभी पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, मैं इस देश के लिए कुर्बान होऊंगा, ये हमारी बात है। मैं तो कश्मीर में हूं ना, इस पैनल में कोई कश्मीर से नहीं है, मैं कश्मीरी मुसलमान हूं। इसीलिए लेकिन सलमान निजामी जी, एक सवाल यहां पर पूछना लाजमी है। प्रेम शुक्ला जी से जवाब लेने के पहले एक छोटा सा आपसे जवाब मुझे चाहिए, क्योंकि सवाल इस बात पर उठाया गया कि जो इंद्रेश कुमार भी कह रहे थे कि जब किसी आतंकवादी को मार दिया जाता है तब उसका जनाजा निकलता है, हजारों लोग उसमें शामिल होते हैं, उनके जय जयकार के नारे लगते हैं, यह सब बंद होना चाहिए। इसके वजह से मजहब को जोड़ दिया जाता है टेररिस्ट के साथ में। उसको एक एक्सट्रीमिस्ट के तौर पर आप ट्रीट करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसने लोगों को मारा है, उस तरीके से उसको देखो, लेकिन जब उसमें बाकी लोग शामिल हो जाते हैं तब दिक्कत हो जाती है। तो क्या आप यह कह पाएंगे कि इस बार अगर इस तरीके की घटना होती है तो कश्मीरी उसमें शामिल नहीं होंगे? देखिए, मेरा इसमें यही जवाब है, अगर पीछे किसी से गलती हुई है, ऐसा दौर भी हुआ है जब गुलाम नबी आजाद साहब मुख्यमंत्री थे जम्मू कश्मीर के, मिलिटेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी गई कि आप सरेंडर करिए, आपको मेन स्ट्रीम। आज सजाद लोन कौन है? सजाद लोन तो सेपरेटिस्ट थे, वो बीजेपी में शामिल हो गए, मंत्री बन गए। ऐसी कई मिसालें जम्मू कश्मीर में, जो सेपरेटिस्ट थे, जो आतंकवादी थे, जो पहले दूसरी लाइन में थे, वो मेन स्ट्रीम में आए, उन्हें बंदूक छोड़ दी। और इसलिए अगर आप चांस किसी को देना चाहते हैं जो मेन स्ट्रीम में जुड़ना चाहता है, पीछे अगर कश्मीरियों से गलती हो गई, कोई जो है पाकिस्तान के बहकावे में आ गया, सेपरेटिस्ट के बहकावे में आया, अब वो सही दिशा में जाना चाहता है, सही रास्ते पर चलना चाहता है, उसको अपॉर्चुनिटी दो। आज आप आज की बात करिए, अगर पिछले, मैंने पहले भी कहा, पीछे अगर कश्मीरियों से गलतियां हुई, अगर बहकावे में आए, अगर वो चेंज चाहते हैं, वो तब्दीली चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हिंदुस्तान की मेन स्ट्रीम में हम जुड़े, हमें शक की नजर से ना देखा जाए, हम आतंकवाद का समर्थन नहीं करते। गलत कौन कह रहा है भाई? उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। आज आप एक गलत कौन कह रहा है? हिंदू के लिए अपनी जान दे दी, प्रशंसा नहीं कर रहा है, एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज आपको कोई विकल्प ही नहीं मिल रहा है। आज आप कह रहे हैं अल्लाह अकबर किसी ने बोल दिया, उसको हम शक की नजर से देख